हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेसन अप। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स के बारे में ऑलरेडी एक वीडियो में पढ़ लिया था, जहाँ पे हम लोगों ने फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में पूरी डिटेल स्टडी कर ली थी। अब आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स पढ़ने वाले हैं कंजम्पशन गुड और कैपिटल गुड्स के बेसिस पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंजम्पशन गुड्स पे आते हैं। तो कंजम्पशन गुड्स आर दोज गुड्स विच आर डायरेक्टली यूज्ड फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट। एग्जाम्पल मिल्क, कॉफी पाउडर, आइसक्रीम एक्सेट्रा। बेसिकली कंजम्पशन गुड्स वो गुड्स होते हैं जो हम डायरेक्टली अपने वांट को सेटिस्फाई करने के लिए कंज्यूम करते हैं, जैसे कि मिल्क, कॉफी पाउडर, वाटर। जो हम डे टू डे लाइफ में जो भी चीजें हम कंज्यूम करते हैं अपने डायरेक्ट वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, हम उनको किस कैटेगरी में रखते हैं? कंजम्पशन गुड के। कंजम्पशन गुड आर ऑल्सो नोन एज कंज्यूमर गुड। बेसिकली कंजम्पशन गुड को ही कंज्यूमर गुड भी कहा जाता है। मतलब कंजम्पशन गुड बोले या कंज्यूमर गुड, बात एक ही। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कंज्यूमर गुड और कंजम्पशन गुड में। देन कंजम्पशन गुड आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज एज अंडर। अब इन कंज्यूमर गुड या कंजम्पशन गुड को भी 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया। तो सबसे पहली कैटेगरी है ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स। आइए देखते हैं ये क्या है। तो these are those goods which can be used for several years and are of relatively higher value। Basically ये वो goods होते हैं जो हम कई सालों तक यूज करते हैं और इनकी वैल्यू रिलेटिवली ज्यादा होती है, जैसे कि टीवी, कार, वॉशिंग मशीन एटसेट्रा। बेसिकली वो सारे गुड्स जो हम काफी सालों तक यूज कर पाते हैं और जिनकी वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू अदर टाइप्स ऑफ गुड, उनको हम किस कैटेगरी में रखते हैं? ड्यूरेबल गुड के। आते हैं अपने सेकंड क्लासिफिकेशन की तरफ। तो हमारा सेकंड क्लासिफिकेशन है, या हमारा सेकंड कह सकते हैं कि कैटेगरी है कंज्यूमर गुड की, सेमी ड्यूरेबल गुड्स। तो ये देखते हैं ये क्या है सेमी ड्यूरेबल गुड्स। तो these are those goods which can be used for a period of 1 year or slightly more। एग्जाम्पल क्लोथ्स, फर्नीचर। बेसिकली जो गुड्स हमारे 1 साल या 1 साल से थोड़े ज्यादा पीरियड के लिए चलते हैं, हम उनको किस कैटेगरी में रखते हैं? सेमी ड्यूरेबल गुड्स के। जैसे एग्जाम्पल में क्लोथ्स, फर्नीचर। ड्यूरेबल गुड क्या है? वो काफी ज्यादा सालों तक हमारे लिए चलते हैं और उनकी वैल्यू भी थोड़ी सी ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू अदर कैटेगरी। बट सेमी ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं? वो गुड्स जो 1 साल या 1 साल से थोड़े ज्यादा पीरियड के लिए चलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप सबसे बेटर ले सकते हैं क्लोथ्स। तो आइए अब बढ़ते हैं अपनी तीसरी कैटेगरी की तरफ, जो कि है नॉन ड्यूरेबल और सिंगल यूज कंजम्पशन गुड्स। बेसिकली दीज आर दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड अप इन अ सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन। एग्जांपल ब्रेड, मिल्क, पेट्रोल। बेसिकली सिंगल यूज गुड्स और नॉन ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक एक्ट में ही हमारे खत्म हो जाते हैं, जैसे मिल्क, पेट्रोल, ब्रेड्स। बेसिकली ये वो गुड्स हैं जो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए नहीं चलते, एक ही एक्ट में इनको फिनिश करना पड़ता है। एग्जाम्पल में आप वेजिटेबल फ्रूट्स को भी रख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं सर्विसेज। तो these are those non material goods which directly satisfy human want। बेसिकली सर्विसेज नॉन मटेरियल गुड्स का पार्ट है। हम ना ही तो इनको देख सकते, मतलब ये इंटेंजिबल होते हैं और जो हमारे वांट को सेटिस्फाई करते हैं। एग्जांपल में डॉक्टर, लॉयर, टीचर एक्सेट्रा। बेसिकली ये जो लोग हैं ये कोई गुड्स नहीं प्रोवाइड करते हैं, ये हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो कंजम्पशन गुड की चौथी कैटेगरी थी सर्विसेज। नेक्स्ट आते हैं अब हम हमारे कैपिटल गुड्स पे। तो कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? तो कैपिटल गुड्स आर फिक्स्ड एसेट ऑफ द प्रोड्यूसर। बेसिकली कैपिटल गुड क्या होते हैं? प्रोड्यूसर के फिक्स्ड एसेट्स को कहते हैं। दिस गुड्स आर यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर ईदर फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ द कैपिटल स्टॉक और एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक। बेसिकली इन गुड्स को हम यूज करते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ द कैपिटल स्टॉक। बेसिकली प्रोड्यूसर क्या करता है, अगर उसके पास कोई पुरानी मशीनरी है या पुराना प्लांट है या पुराना कोई कैपिटल गुड है, तो उसको रिप्लेस करके वो नया लेके आ सकता है। और सेकंड वो ऐड कर सकता है। लेट्स एग्जांपल अगर उसके पास 4 प्लांट है और वो इस साल एक प्लांट और ऐड करना चाहता है, तो ये एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक का पार्ट है। और अगर उसके पास 4 मशीनरी थी जिसमें से वो एक रिप्लेस करके एक और नया लेके आना चाहता है, मतलब पहले भी 4 रहेंगी और अभी भी 4, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? रिप्लेसमेंट ऑफ द कैपिटल स्टॉक। बेसिकली कैपिटल गुड्स को अगर हम कीवर्ड से समझें तो क्या समझ सकते हैं कि कीवर्ड से अगर हम समझेंगे तो कैपिटल स्टॉक वो गुड्स होते हैं, कैपिटल गुड वो गुड होते हैं जो थोड़े से हाई वैल्यू के होते हैं और जो कि कई सालों तक यूज में आ सकते हैं। क्या? सबसे पहला पॉइंट हम ये चेक करेंगे कि वो हायर वैल्यू का है या नहीं। अगर हम एग्जांपल लें तो कई सारे ऐसे नट बोल्ट्स भी होते हैं जो कि बहुत सालों तक चलते हैं। क्या वो कैपिटल गुड्स में आएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि वो हाई वैल्यू के नहीं होते। नट बोल्ट्स हाई वैल्यू के नहीं होते, तो हम उनको कैपिटल गुड की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। हमको 2 चीजें चेक करनी है कैपिटल गुड को बताने के लिए। पहला कि उसकी वैल्यू हाई होनी चाहिए और सेकंड वो कई सालों तक हमारे यूज में आना चाहिए। तो
अब बढ़ते हैं आज के अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड। ठीक है, अब पहले जानते कि ये प्रोड्यूसर गुड्स होते क्या हैं। तो बेसिकली प्रोड्यूसर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। बेसिकली प्रोड्यूसर गुड्स उन गुड्स को कहा गया जिनको हम प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में यूज कर सकें, मतलब प्रोड्यूसर जिनको प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में यूज करता है। तो बेसिकली ये इनके दो पार्ट होते हैं प्रोड्यूसर गुड के। पहला, गुड यूज एज रॉ मटेरियल। सिंपल सी बात है, जो भी प्रोडक्शन में एज अ रॉ मटेरियल चीजें यूज होती हैं वो भी तो प्रोड्यूसर गुड्स हैं। और सेकंड, गुड यूज एज फिक्स्ड एसेट। यहाँ पे हम कैपिटल गुड की बात कर रहे हैं, फिक्स्ड एसेट को ही हम कैपिटल गुड के नाम से भी जानते हैं। तो बेसिकली हमको प्रोडक्शन के लिए दो टाइप की चीजें चाहिए, पहला रॉ मटेरियल और दूसरा फिक्स्ड एसेट। तो ये हम देख सकते हैं कि जो हमारा फिक्स्ड एसेट वाला पार्ट है वो प्रोड्यूसर गुड का तो पार्ट है, लेकिन क्या सारे फिक्स्ड, मतलब क्या सारे कैपिटल गुड्स ही प्रोड्यूसर गुड्स हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर गुड में रॉ मटेरियल भी तो इंक्लूडेड है। प्रोड्यूसर गुड में बेसिकली दो चीजें हैं, रॉ मटेरियल और फिक्स्ड एसेट। तो हम ऑल कैपिटल गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स तो है, बेसिकली हम देख रहे हैं कि जो भी पूरे कैपिटल गुड हैं वो किस कैटेगरी में आ रहे हैं, वो प्रोड्यूसर गुड के कैटेगरी में आ रहे हैं। लेकिन बट ऑल प्रोड्यूसर गुड आर नॉट कैपिटल गुड, क्योंकि ऑल प्रोड्यूसर गुड्स में रॉ मटेरियल भी तो है, सिर्फ कैपिटल गुड या फिक्स एसेट्स ही तो नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी कैपिटल गुड होते हैं वो प्रोड्यूसर गुड तो होते हैं, लेकिन सभी प्रोड्यूसर गुड कैपिटल गुड्स नहीं होते। तो बेसिकली ये था आज का हमारा लास्ट टॉपिक। तो आई होप आज आपको आज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा, जिसमें हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा। आज हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा कि कंज्यूमर गुड या कंजम्पशन गुड क्या होता है। सेकंड, उसका टाइप पढ़ा, उसके टाइप में क्या क्या था। ड्यूरेबल गुड्स जो काफ़ी सालों तक चलता है, सेमी ड्यूरेबल गुड्स जो 1 साल या उससे ज़्यादा टाइम के लिए चलता है, जैसे एग्जाम्पल में क्लोथ्स। थर्ड हम लोगों ने पढ़ा नॉन ड्यूरेबल गुड जो एक ही एक्ट में खत्म हो जाता है। और फोर्थ हम लोगों ने पढ़ा सर्विसेज। फिर हम लोगों ने कैपिटल गुड पढ़ा, कैपिटल गुड के कीवर्ड्स को देखा, और लास्ट टॉपिक अपना पढ़ा कि ऑल कैपिटल गुड आर प्रोड्यूसर गुड बट ऑल प्रोड्यूसर गुड आर नॉट कैपिटल गुड। आई होप आपको ये टॉपिक आज का क्लियर हुआ होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।